गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा की टाइप स्टडी एस्केरिस के परोपजीवी अनुकूलताएं यानी पैरासाइटिक अडेप्टेशंस इन एस्केरिस। क्योंकि एस्केरिस एक परजीवी होता है जो मनुष्य की आंतों के अंदर रहता है और किसी होस्ट के शरीर के अंदर रहने के लिए उसका शरीर जो है कुछ उसमें अनुकूलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और उन अनुकूलताएं जो हैं वो मार्फोलॉजिकल होती हैं, शारीरिकी होती है, एनाटॉमिकल होती है और फिजियोलॉजिकल होती है। तो हम आज इसकी जो अडेप्टेशंस हैं, जो अनुकूलताएं हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी उनके शरीर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। शेप, क्योंकि इसको शरीर के अंदर रहना होता है तो इसकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है और इसके साथ ही इसके जो दोनों सिरे होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के पॉइंटेड एंड्स होते हैं ताकि ये टिश्यूज़ के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है। दूसरा आता है ऑर्गन ऑफ एडिशन, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है तो इस होस्ट की बॉडी की टिश्यूज़ पर चिपकने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका के अंदर सकर्स और ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई एडिसिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, चाहे सकर्स या हुक्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके माउथ जो है उसके ऊपर 3 लिप्स होते हैं जो कि पैरासाइट को म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, होस्ट की जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर चिपकने में उसकी सहायता करते हैं और इसमें जो आंत का जो क्रमानुकुचन गति के विपरीत इसे परपोषी की आंत में बनाए रखने में ये समर्थ होते हैं। क्योंकि इन्हें चल के जाना नहीं होता है, ये होस्ट की बॉडी में रहते हैं, इसलिए इनके पास कोई लोकोमोटिव ऑर्गन या चलन अंग नहीं पाए जाते हैं। और प्रोटेक्शन और जो है ये उसकी जो बॉडी है उसमें प्रोटेक्शन के लिए और इनको फूड जो है वो आराम से वहाँ पे मिलता रहता है, हॉर्स की बॉडी में रहते हैं तो इनके, क्योंकि हम जो प्रचलन करते हैं, हम जो चलन करते हैं फूड के लिए करते हैं या प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, वो इनमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए चलन अंग इनमें नहीं पाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनकी बॉडी वॉल जो है उस क्यूटिकल की आवरण पाया जाता है जो कि रेजिस्टेंट होती है किसके, जो होस्ट के पाचक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि आंतों में बहुत से पाचक एंजाइम्स होते हैं। इन पाचक एंजाइम से इसकी सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक मोटी जो है वो क्यूटिकल की आवरण रहती है। इसके अलावा जो कि एंटीटॉक्सिन की जो क्रियाशीलता होती है उसको सुरक्षित, दृढ़ होती है, मोटी होती है और इसके साथ ही एस्केरिस जो है एक एंटी एंजाइम भी जो है वो सीक्रेट करता है जो कि परपोषी के जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उससे इसको सुरक्षित रखता है। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। सॉरी। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, उसकी एनाटॉमी में क्या क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। फेरिंग्स, राइट, ये मस्कुलर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इस जहाँ पे ये रहता है आंतों में, वहाँ पे प्री डाइजेस्टेड फूड होता है, पहले से डाइजेस्टेड फूड होता है। उस डाइजेस्टेड फूड को सक करने के लिए उसका जो फेरिंग्स होता है वो उसकी बहुत हेल्प करता है और फेरिंग्स जो है वो मस्कुलर होता है ताकि वो आराम से फूड जो है वो सक कर सकता है। क्योंकि ये प्री डाइजेस्टिव फूड जो है वो ग्रहण करता है, इसलिए इसकी आहार नाल जो है वो बहुत सिंपल होती है और इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है क्योंकि इसको भोजन का पाचन करना नहीं होता है। क्योंकि ये आंतों के अंदर रहता है, यहाँ पे इसे किसी भी सेंस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें सेंस ऑर्गन जो है वो बहुत कम डेवलप होते हैं। सिर्फ लिप्स के ऊपर इसके पास पैपिलिया जो है वो प्रेजेंट होती है लिप्स के ऊपर, और एनल पार्ट के ऊपर जो है वो इसके ऊपर पैपिलिया प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिंपल होता है और फूड स्टोरेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता है क्योंकि इनको हमेशा फूड जो है वो मनुष्य की आंतों से अवेलेबल रहता है और इसलिए इनके पास कोई भी फूड को स्टोर करके रखने के लिए इनको आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनके पास ऐसा कोई भी
चीज़ नहीं पाई जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, राइट। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि एक तो इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल थिक, टफ और रेजिस्टेंट क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि मनुष्य की आंत में जो पाचक एंजाइम्स है उससे इस एनिमल की सुरक्षा करती है। अब ये प्री डाइजेस्टेड फूड ग्रहण करता है, इसलिए इसके पास कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है और कोई डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता है। क्योंकि ये मनुष्य के आंतों में रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इसलिए इसका श्वसन जो है वो अवायवीय श्वसन करता है और इसकी मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बहुत कम होती है और इस वजह से ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन करके ज़िंदा रह सकता है होस्ट की बॉडी के अंदर, और जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर होती है, फिर भी ये आराम से, क्यों? क्योंकि इसका श्वसन जो होता है वो एनारोबिक होता है और अपनी मेटाबॉलिक रेट को वो बहुत कम रखता है। और उत्सर्जी पदार्थों का अवशोषण, वहन, वितरण, ये सारी की सारी जो है ये सीडोसिलोमिक फ्लूइड द्वारा इसकी पूरी हो जाती है। इसलिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है, यानी परिसंचरण तंत्र का अभाव इसके अंदर होता है। प्रजनन जो है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर एनिमल के लिए, वो वेल डेवलप्ड होता है। एक बार में बहुत से अंडे देते हैं, प्रोड्यूस टू मेक अप फॉर द पुअर चांस फॉर द राइट होस्ट बी रिएक्ट। क्योंकि हम बात मानते हैं कि प्रजनन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और एक परपोषी से दूसरे परपोषी में संक्रमण का जो स्थानांतरण है वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, जो किसी भी संदेह में परपोषी द्वारा अचानक ही इसके एम्ब्रियोनिक एग को निगल जाने पर निर्भर होती है। अंडों के इस प्रकार निगल जाने पर भी संक्रमण सफल होगा या नहीं होगा ये बहुत कठिन है, क्योंकि सफल होने के लिए परपोषी का विशिष्ट होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो सूअर होता है। अगर सूअर के अलावा किसी ने भी खा लिए तो वो अंडे व्यर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें अंडे जो है एक मानव से संक्रमण संभव होता है और अन्य प्राणी से नहीं होता है। उचित परपोषी द्वारा लिए लेने के पूर्व इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो परपोषी की आंत में पहुंचने पर उनका विकास नहीं होता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा परपोषी के शरीर से बाहर भी अंडों का समुचित विकास के लिए इन्हें गर्म, छायादार और ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 37.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 15.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम और उससे ज़्यादा पर अंडों का विकास नहीं होता है। तो इतनी सारी जो बाधाएं होती है इनके पास, उनको पार करने के लिए, अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ये अंडे जो है वो बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं कि इतनी सारी में नष्ट भी हो जाए तो कुछ जो है वो सेकेंड में पहुंच जाए। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस 1 मिनट में 162 अंडे देती है और एक दिन में 2,34,000 अंडे देती है और कुल लाइफ में ये 2,70,00,000 अंडे देती है। तो इतनी बड़ी संख्या में अंडे देती है और इससे इसका जो है वो परपोषी में पहुंचने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अब सुरक्षा के लिए इनके अंडों के ऊपर एक रेजिस्टेंट कवरिंग पाई जाती है जो कार्टिनियस शेल होती है, जो कि इसके जाइगोट को सुरक्षा देती है अनफेवरेबल कंडीशंस में रहने के लिए। और इसकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी होती है और बहुत लंबे टाइम तक ड्राइनेस और कोल्ड को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। और ये छोटे होते हैं इसलिए इनका स्प्रेड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए विकृत होने के योग्य भी ये, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनका प्रतिरोधी स्वभाव होता है, इसलिए ये दूर दूर तक विकृत हो सकते हैं। एक संक्रमित मनुष्य दूसरे संक्रमित मनुष्य में इसका संक्रमण बिना इंटरमीडिएट होस्ट यानी सूअर के सीधा भी हो जाता है, जो कि अगर इंटरमीडिएट होस्ट नहीं है तो भी ये दूसरे होस्ट के अंदर पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से इसके शरीर में बहुत सारी अनुकूलताएं पाई जाती है, जिससे कि ये एक होस्ट
के अंदर आराम से अपने जीवन को यापन कर सकता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।